एक बार की बात है, श्यामलपुर के एक गांव में एक परिवार रहा करता था। वह एक भाई और एक बहन का परिवार था। वह दोनों जूट की टोपियां बनाया करते थे, क्योंकि वह जहाँ रहते थे वहाँ 12 महीने बर्फ पड़ती थी और जूट की टोपियां काफी लंबे समय तक टिकती हैं। लेकिन उनका घर बाजार से काफी दूर था, इसलिए उन्हें अपना व्यापार करने के लिए बाजार जाने में काफी लंबा समय लग जाता था। एक बार की बात है, शाम ने जूट की खूब सारी टोपियां तैयार की और उन्हें बाजार में एक साथ बेचने का सोचा, ताकि वह कुछ रुपये एक साथ जमा कर सके। अब वह यह बात अपनी बहन को बताने गया और बोला, चिंकी, अब मैं जूट की टोपियां बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ, क्योंकि इस ठंड के मौसम में बाद में बाजार जाना मुश्किल हो जाएगा। अब जब यह बात चिंकी सुनती है तो वह कहती है, ठीक है, लेकिन बाजार से जाने और आने में तुम्हें 3 दिन का वक्त तो लग ही जाएगा, इसलिए अपने साथ में खाना और पानी जरूर लेकर जाना। और यह कहकर वह अपने भाई के लिए खाना और पानी रख देती है और खूब सारी जूट की टोपियां एक थैले में भरकर शाम बाजार के लिए निकल जाता है। बाजार को जाते हुए उसे एक बचपन का दोस्त रोहन मिलता है, जो कि बाजार में ही अनाज बेचने का व्यापार किया करता था। और शाम से पूछता है, अरे भाई, काफी दिनों बाद दिख रहे हो, लगता है किसी काम से बाजार जाना हुआ है। शाम बोलता है, अरे हाँ, मैं अपनी जूट की टोपियां बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ, लगता है आने में भी काफी समय लग जाएगा। तुम कहो, तुम यहाँ कैसे? तभी रोहन कहता है, मैं तो अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन मैं तो जंगल के रास्ते जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वह छोटा और सरल भी है। तभी श्याम कहता है, अच्छा ऐसा है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही रास्ता जानता हूँ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तभी रोहन कहता है, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ, तो चलो साथ में ही चलते हैं। इतना कहकर दोनों उस नए रास्ते से चलने लगते हैं और रोहन शाम को रास्ते के हर एक छोटे से बड़ी जगह के बारे में बताता जाता है। अब धीरे धीरे बातचीत करते हुए एक दिन बाद वह दोनों बाजार पहुंच जाते हैं। बाजार में शाम अपनी टोपियां बेचने लगता है और रोहन अपनी दुकान में चला जाता है। लेकिन अब भी खूब सारी टोपियां बेचने के बाद भी शाम की सारी टोपियां नहीं बिकी होती हैं और रोहन की दुकान के बाहर आकर वो अपनी टोपियां बेचना शुरू कर देता है और जोर जोर से चिल्लाता है, टोपियां ले लो, जूट की टोपियां ले लो। तो तभी रोहन की दुकान का दुकानदार और कुछ और नए लोग उसकी टोपियां ले लेते हैं। लेकिन तब भी आधा दिन बीत जाने के बाद भी उसकी 6 टोपियां अब भी बची होती हैं, क्योंकि शाम को अपनी बहन के पास घर भी जल्दी जाना होता है। इसलिए वह बाजार से घर लौट आता है और सोचता है कि अगर उसे घर पहुंचने में देर भी हो गई तो वह रास्ते की उस मंदिर में रुक जाएगा। अब जब वह बाजार से घर आने लगता है तो उसे मंदिर पहुंचने पर ही रात हो गई होती है, इसलिए मंदिर पर ही रुकने का सोच लेता है। मंदिर में भगवान की 7 मूर्तियां होती हैं, जिनका सर बर्फ से पूरी तरह से ढका होता है, क्योंकि वहां हमेशा बर्फ पड़ती है और ठंडा भी काफी होता है। अब जब श्याम भगवान को बिना टोपी के देखता है तो वह अपनी बची हुई जूट की टोपियां भगवान के सर पर रख देता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 6 ही टोपियां होती हैं और अब वह एक बची हुई मूर्ति के सर पर अपना स्कार्फ उड़ा देता है, ताकि उस बची हुई मूर्ति को भी ठंड ना लगे। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन के पास एक बूढ़े चाचा आते हैं और कहते हैं, बेटी, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी अनाज की बोरियां अपने पास रख सकती हो, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से अपनी बेटी के घर दूसरे गांव जाना पड़ रहा है और मैं यह बोरियां अपने साथ नहीं ले जा सकता। बहन काफ़ी मना करती है और कहती है, चाचा, अगर तुम कुछ समय यहाँ रुक जाओ तो मेरा भाई आता ही होगा, तब आप इन बोरियों को घर में रख देना, ताकि आपको चोरी का भी डर ना हो। लेकिन वह चाचा कहते हैं, बेटी, मुझे तुम पर पूरी तरह से भरोसा है, इसलिए चिंता मत करो। यह कहकर वह चले जाते हैं। अब सुबह हो चुकी होती है। श्याम उस मंदिर से अपना सामान लेता है और घर की ओर आने लगता है। अब जब वह घर पहुंचता है तो अपनी बहन से कहता है, अगली बार हमें भगवान की मूर्तियों के लिए कुछ कपड़े भी बनाने चाहिए, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और बहन इस बात पर राजी हो जाती है। लेकिन तब वह अपने बहन भाई को बूढ़े चाचा के बारे में बताती है, जो कि अपना सामान उनके घर पर छोड़ गए होते हैं, और वह उन्हें पूरी कहानी बताती है कि किस तरह वो अपनी बेटी के घर जा रहे थे और वह अपना सामान यहाँ छोड़ कर गए हैं। अब लगभग 1 महीना बीत जाता है। हर दिन वह अपने काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन एक दिन शाम घर पर बैठा होता है और उसकी नज़र उन बोरियों पर जाती है। अब शाम अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर इन बोरियों में अनाज हुआ तो वह खराब हो जाएगा? इस पर बहन कहती है,
इस पर मैंने भी काफ़ी बार सोचा है भैया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने इस सामान को फिर से खोल कर देखा तो क्या पता वो कल आ जाएं और हम पे नाराज़ होने लगें। लेकिन बाद में दोनों इस बात पर राज़ी होते हैं कि हमें इस अनाज को खोल कर देखना चाहिए, और वह उन दोनों बोरियों को खोलने लगते हैं। उन बोरियों के अंदर खूब सारा खजाना मिलता है, और साथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी होता है जिस पर लिखा होता है कि यह तुम दोनों की ईमानदारी और सहजता को देखकर हमारा तुम्हारे एक छोटा सा तोहफा है। और इसी के साथ उन दोनों की गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाती है और वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी अच्छाई और सरलता नहीं छोड़नी चाहिए।